नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का चेहरा ही बदल दिया। आशीष शेलार की जगह अब अमित साटम को मुंबई बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन सवाल यही है, इस बदलाव के पीछे असली वजह क्या है? क्या ये फडणवीस इफेक्ट है या फिर ठाकरे ब्रदर्स के एक होने का इम्पैक्ट? बीजेपी का ये फैसला सिर्फ संगठनात्मक बदलाव भर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा मैसेज है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे अहम अखाड़ा है, जहां निकाय चुनाव सिर्फ एक नगरपालिका की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सत्ता समीकरण को तय करने वाला अखाड़ा बन जाता है। इसी मुंबई में बीजेपी ने अपने पुराने घोड़े को किनारे करके नया चेहरा मैदान में उतारा। आशीष शेलार की जगह अमित साटम। शेलार का दौर खत्म। 3 बार विधायक रह चुके पार्टी के कद्दावर चेहरे आशीष शेलार बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे और मुंबई संगठन का नेतृत्व भी कई बार संभाला। माना जाता है कि आशीष शेलार की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो फडणवीस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी तक कहे जाते रहे। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से पहले अचानक उनकी विदाई और उनके स्थान पर मराठी अस्मिता के चेहरे अमित साटम की ताजपोशी कई सवाल छोड़े जाती है। अपने अभ्यास के बलबूते और अपनी आक्रामकता के बलबूते उन्होंने एक अपनी अलग प्रतिमा तैयार की है। 3 बार मुंबई से वो विधायक के रूप में चुनकर आए। उससे पहले कॉर्पोरेटर के रूप में बीएमसी में भी उन्होंने काम किया है। संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ऐसा एक उनका प्रवास रहा है और मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नई ऊंचाइयों को छुएगी। अमित साटम अंधेरी वेस्ट से 3 बार के विधायक, गोपीनाथ मुंडे के करीबी, बीजेपी यूथ विंग के महासचिव रह चुके और सबसे बड़ी पहचान आक्रामक नेता। टीपू सुल्तान नामकरण विवाद से लेकर कई मुद्दों पर अमित साटम सुर्खियों में रहे। बीजेपी को उम्मीद है कि उनका ये अग्रेसिव अंदाज उद्धव और राज ठाकरे की हार्ड हिंदुत्व पॉलिटिक्स का करारा जवाब देगा। फडणवीस फैक्टर की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा और पकड़ रही है कि शेलार की छुट्टी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। मुंबई संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने और अंदरूनी प्रतिद्वंदता खत्म करने के लिए फडणवीस ने ये दांव चला है। यानी ये बदलाव फडणवीस इफेक्ट है या ठाकरे इम्पैक्ट। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकता ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। मराठी वोट बैंक की ओर झुकाव रोकने और ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति को काउंटर करने के लिए अमित साटम जैसे मराठी चेहरे को आगे लाना पड़ा। यानी ये बदलाव ठाकरे इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो साफ है, मुंबई बीजेपी में बदलाव के कई मायने हैं। बीएमसी चुनाव की आहट, ठाकरे ब्रदर्स की एकता और फडणवीस की रणनीति, सारे फैक्टर मिलकर इस फैसले को और ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। अब देखना होगा कि अमित साटम का अग्रेसिव अंदाज बीजेपी को बीएमसी की सत्ता दिलाता है या फिर नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि मुंबई बीजेपी में ये बदलाव फडणवीस इफेक्ट है या फिर ठाकरे इम्पैक्ट।